फाइनली राजकुमार राव के भूल चूक माफ ये फिल्म रिलीज हो गई है। हम बात करेंगे कि ये फिल्म कैसी है और कितना मसाला है, क्या देखनी चाहिए या नहीं। बेसिकली मैं आपको इस फिल्म का स्पॉइलर तो दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हिंट्स मैं आपको दे देता हूं। बात यह है, देखिए, हर इंसान के मन में इच्छाएं होती है। इंसान जो है ना, वो इच्छाओं का, ख्वाहिशों का पुतला होता है। किसी की ख्वाहिश होती है, मुझे महंगी कार चाहिए, मुझे महंगा घर चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। तरह तरह की ख्वाहिशें होती है। वैसे ही इस मूवी के अंदर राजकुमार राव का जो किरदार है, उसकी बेसिकली दो इच्छा है। पहली इच्छा कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। जी हाँ, सरकारी नौकरी का क्रेज वैसे भी आम लोगों के बीच में भी देखा जाए तो कितना ज्यादा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। और दूसरी उसकी इच्छा है कि मेरी एक सुंदर सी पत्नी हो। अब जिससे वो शादी करना चाहता है, वो ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसी से शादी करना चाहता है, जिसका नाम है तितली। ठीक है, अब हमारे राजकुमार राव तितली से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि तितली के जो पिताजी हैं, वो चाहते हैं एक सरकारी नौकरी वाला दामाद। जी हाँ, दोनों के प्यार के बीच में तितली के जो पापा जी है ना, वो विलन भी नहीं कह सकते, बस उनकी भी अपनी एक इच्छा है कि जैसे राजकुमार की अपनी इच्छा थी मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, वैसे ही तितली के जो पिताजी हैं उनकी ये इच्छा है कि मुझे सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। ठीक है, अब राजकुमार के जो फैमिली वाले हैं तो वो तो फिर भी मान जाते हैं शादी के लिए, लेकिन तितली के पापा को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन कैसे जैसे करके ये राजकुमार राव, अब कैसे जैसे का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने मेहनत करी और शिव जी के मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी और कहा कि अगर आप मेरी यह मन्नत पूरी कर देते हो तो मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ बोला होगा उन्होंने कि मैं आपको ये करके दूंगा, ये चढ़ावा दूंगा या वो करूंगा, अगर आप मेरी ये मन्नत पूरी कर देते हो तो। ये कह करके राजकुमार राव वहां चले गए। अब क्या होता है कि उनकी विश पूरी हो जाती है, वो सरकारी नौकरी लग जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद में जो एंजॉयमेंट होता है ना, उस एंजॉयमेंट में वो भूल जाते हैं कि मंदिर में जाकर के मैंने क्या मांगा था और क्या प्रॉमिस करके आया था कि मेरी विश पूरी होने के बाद में मैं आपको ये दूंगा। वो चीज वो भूल जाते हैं, जिसके कारण होता यह है कि भगवान जो है ना उसकी शादी थी 30 तारीख की, और जैसे ही 29 तारीख आती है ना, और 29 तारीख की रात होती है तो राजकुमार राव सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब उठते हैं तो दोबारा से 29 तारीख होती है, फिर सोते हैं, फिर 29 तारीख होती है। तो इस तरह से ये चक्कर चलता ही रहता है और इतना ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। बस यही फिल्म के अंदर हमें दिखाया गया है। और ये एक लव स्टोरी है, जैसा कि हमें ट्रेलर में पता लग चुका था कि लव स्टोरी है, और इसमें एक कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि बात राजकुमार राव की आती है ना, तो वो कभी भी अपने ऑडियंस को निराश नहीं करते अपनी एक्टिंग के बदौलत। चाहे स्त्री मूवी देख लीजिए या उनकी कोई भी आप मूवी उठाकर देख लीजिए, अपना 100% देते हैं। और वही सब इस मूवी में भी देखने को मिलता है, चुलबुले से, मस्खरे से। और जो उनके जो अपोजिट है तितली जी, वामिका जिनका असली नाम है, और उनका काम भी अच्छा है। उनकी मोटी मोटी आंखें वो आपको बांधे रखती है, एक सम्मोहन का काम करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म बहुत अच्छी है। अब वो 29 के बाद में 30 तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये अभी यहाँ पर बता देना कि बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। ये सब आपको वहां पिक्चर हॉल में ही जाकर के देखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यदि फिल्म को देखा जाए ना, तो 5 में से 3.5 से लेकर के 4 तक के नंबर, 4 है, 3.5 ओके हैं, इतने नंबर काफी हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप कमेंट्स में हमें विचार अपने बता सकते हैं। धन्यवाद।